प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमारी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो आज इस तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ लिया था। इसके अलावा बहुत से आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना भी हमने सीख लिया था। और आज इस क्लास में हम सीख रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एक चुंबक जो होती है, चुंबक अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र बना के रखती है। उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा लोहे का टुकड़ा आता है तो वो आकर्षित हो जाएगा, और यदि कोई दूसरी चुंबक उसके अंदर प्रवेश करती है तो या तो वो आकर्षित होगी या फिर वो प्रतिकर्षित होगी, ध्रुवों के आधार पर। तो चुंबक अपने चारों तरफ जो क्षेत्र रखती है उसको तो हम चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। इसी प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब विद्युत किसके कारण प्रभावित होती है? विद्युत प्रभावित होती है आवेश के कारण। अब आवेश के कारण प्रभावित होती है तो आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करने पर विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल का मतलब वही कूलॉम के नियम से प्राप्त बल होता है। ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। समान प्रकृति के आवेश हैं दोनों तो प्रतिकर्षण होगा, असमान प्रकृति के आवेश हैं दोनों तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र को हम पेपर और कॉपी पर समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये एक आवेश के चारों, या बीच में आपने एक आवेश ले लिया Q, ये प्लस Q आवेश मान लिया हमने। अब इस आवेश के चारों तरफ ये काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई रेखा वास्तव में नहीं होती है, लेकिन हमने ये मान ली काल्पनिक रेखा है। अब एक दूसरा आवेश हमने और ले लिया। ये परीक्षण आवेश भी हो सकता है, और बाकी इसका मान और भी कुछ हो सकता है। परीक्षण आवेश का मान तो आपको पता है सदैव एक ही रहता है। ठीक है, 1 कूलॉम में माना जाता है, धनात्मक होता है, अति सूक्ष्म होता है। ये जरूरी भी नहीं कि 1 कूलॉम हो, अभी हम इसको 1 कूलॉम मान के चलेंगे। Q0 का मान अति सूक्ष्म होता है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है और उसे आप यहाँ तक लेके आ रहे हो। तो जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये वाला आवेश इस पर बल लगाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। तो जैसे ही इस पर बल लगाना प्रारंभ कर देगा, इस वाली सीमा रेखा के अंदर करेगा, तो ये वाला जो काल्पनिक गोला है इसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और किसका? जो यहाँ पर पहले से रखा हुआ है उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो उस बल को हमने मान लिया कैपिटल F। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? E से, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि ये जो पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र वो कितना हो गया? E। तो ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगाएगा? उसके लिए F बराबर QE, ये सूत्र हमारे पास होता है। F बराबर QE, ये F बराबर QE सूत्र से हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं कितना लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र E है, तो E बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन Q। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। अब देखो, इसके बाद में हम ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, E बराबर F अपॉन Q। यहाँ पर Q कोई भी आवेश हो सकता है, लेकिन यदि हम इस Q की जगह दूसरा आवेश ले लें, परीक्षण आवेश, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है। क्या कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, ये जो सूत्र अभी हमने पढ़ा था, इस सूत्र को हम इस प्रकार से लिखते हैं, E बराबर F अपॉन Q0। तो जैसे Q0 क्या है? यहाँ परीक्षण आवेश है ना, तो अब इसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए इन दोनों पर हमने सदिश चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब देखो, यहाँ से ये वाला जो सूत्र है ना, यहाँ से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कि यदि E बराबर आपके पास क्या है? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q है, और यदि Q बराबर हम इसमें 1 रख देते हैं, तो E बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? E बराबर आ जाएगा F। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलॉम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये भी हम कह सकते हैं। बाकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सामान्यतः इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे आगे। अब देखिए आगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बिंदुओं पर आप ध्यान दो। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसमें दिशा होती है, और इसमें दिशा कहाँ होती है? देखो, अगर ये आवेश बीच में अगर प्लस आवेश रखा हुआ है, प्लस Q,
तब तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आवेश से बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। ठीक है, धनावेश के कारण तो हमेशा विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आवेश के बाहर की तरफ होती है। और यदि ये ऋणावेश है, ठीक है, अगर बीच में कोई ऋणात्मक आवेश ले लिया है तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब अंदर की तरफ हो जाएगी, इस तरह से अंदर, यानी कि आवेश की तरफ हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना सदिश राशि है और दिशाओं को भी ध्यान रखना। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, ऋणावेश के कारण आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, दूसरी बात अब देखते हैं, देखो इसकी विमा क्या होगी। विमा के लिए अब हम देख लेंगे, ये वाला सूत्र ले लो, आप कोई सा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो विमा ई बराबर सूत्र क्या हमारे पास, एफ अपॉन क्यू, ये वाला ले लिया हमने। अब एफ क्या है, बल है, बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2, और ये आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, AT, ये होती है आवेश की विमा। ठीक है, ये 1 है दोनों के ऊपर, इस तरह से। तो अब आगे देखिए, ये इनको नीचे से ऊपर ले जाओ तो ये m1 है, ठीक है, ये L1 है, और ये T -2 -1, ये नीचे से ऊपर, ये 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये एम्पियर जो है ये -1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा m1L1T-3 और A-1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, इस विमा को आप एक बार ध्यान से देख लो। अब देखो विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो कि ये एक प्लस आवेश है आपके पास। ठीक है, अब ये एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची। अब आप यदि किसी परीक्षण आवेश को इसके पास में ला रहे हो, ये परीक्षण आवेश इस तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है, ये चलने की दिशा है, तो इस वाले आवेश पर बल, ये वाला आवेश, इस वाले आवेश, अब देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, F बल लगेगा, और इस बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर QE। ठीक है, ये देखो F बराबर QE हो गया। अब यदि ये वाला आवेश ऋणात्मक है, माइनस है, और इसी प्रकार से एक परीक्षण आवेश आप लेके आ रही हो, अब देखो ये बात आप ध्यान रखना कि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो बल की दिशा इस तरफ है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है ना, ये इसको दूर हटाएगा। अब देखो दूसरी बात देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, बाहर की तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बाहर की तरफ है, और ये बल की दिशा, ये बल की दिशा, ये भी दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए F बराबर QE, ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, ऋणावेश कारण अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और अब यदि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दिया आपने, ये परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश कैसा होता है, ये सदैव धनात्मक होता है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर, तो ये हो गया F। तो देखो ये F हो गया, और इसका जो सूत्र होगा इस वाले F के लिए क्या होगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, Q0 इधर और ये Q0 ही इधर। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, बल की दिशा भी इधर है, तो F बराबर ये देखिए F बराबर Q0 E आ गया, और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है, बल भी बाहर की तरफ है, तो F बराबर Q0 E। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कभी विद्युत क्षेत्र और बल विपरीत हो जाएं तो F बराबर माइनस का QE आएगा, ये ध्यान रखना, ये माइनस दिशा को प्रदर्शित करता है। ऐसा केवल तभी होता है जब ये और ये विपरीत दिशा में हो, लेकिन इन चित्रों में आपने क्या देखा है कि ये बल और विद्युत क्षेत्र दोनों समान दिशा में, इसमें दोनों बाहर की तरफ हैं और इसमें दोनों अंदर की तरफ हैं, इसलिए बीच में कहीं माइनस नहीं आया है यहाँ पे, ये और ये ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बिंदु आवेश के कारण। क्या चीज़ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है देखो एक बार समझा देता हूँ। ये मान लो कि आपका बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का मतलब छोटे से छोटा जितना आप ले सकते हो, ये बिंदु आवेश हो गया, इसको आपने मान लिया Q। ठीक है, अब ये जो बिंदु आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब इसके चारों तरफ आप मान लो ऐसा एक काल्पनिक, ऐसा एक गोला बना लिया हमने। अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए सदैव ध्यान रखना किसका उपयोग करते हैं, हम एक परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं, Q0, ये परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। अब परीक्षण आवेश जो है ये मान लो यहाँ पे रखा है, परीक्षण आवेश को आप यहाँ पे लेके आते हो, तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र जो है, सॉरी ये कूलॉम के नियम के लिए जो सूत्र है, यानी इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, देखो वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब
एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। अब क्यू वन की जगह तो आपको क्या लिखना है, क्यू वन की जगह तो ये ले लो और ये क्यू टू मान लिया आपने, तो कितना आ जाएगा देखिए, एफ बराबर के का मान रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू वन की जगह हमने रखा क्यू और क्यू टू की जगह हमने रख लिया क्यू नॉट, और नीचे हो गया आर स्क्वायर। ये आर क्या है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये स्मॉल आर। ठीक है, ये आपके पास हो गया बल, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के लिए ई बराबर, ये सदिश चिन्ह ले लेना आप, है ना, ये सदिश चिन्ह ले लिया आपने। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपने क्या पढ़ी, ई बराबर ये सदिश एफ अपॉन क्यू नॉट। अब एफ का मान ये यहाँ से ले लीजिए आप, एफ बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है इसके अंदर, ये क्यू नोट चल रहा है नीचे ये वाला, तो ये 1/क्यू नोट ये यहाँ पे ले लो आप, ये क्यू नोट से देखो क्यू नोट कट जाएगा, और वेक्टर ई बराबर ये आपके पास बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला क्यू, और यहाँ नीचे क्या है ये आर स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास आर कैप। ये आपके पास आ गई विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, किसके कारण, एक बिंदु आविष्कार विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र है ये। अदिश रूप में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पूरे को तो आप क्या लिख सकते हो कि, चलो पहले आप इसको ऐसे कैसे लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अदिश रूप में लिख सकते हैं। अब देखो सामान्यतः इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया जाता है, ये आप ध्यान रख लेना। सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पे आर कैप आ जाएगा, नहीं लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आविष्कार तीव्रता हो गई। इसी को अगर माध्यम की उपस्थिति में देखा जाए तो माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की उपस्थिति में कुछ कम हो जाता है ना, कम हो जाता है तो आपको पता होगा ये परावर्तनांक का भाग लग जाएगा एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आर कैप। ये माध्यम की उपस्थिति में हो गया। ठीक है, माध्यम कोई भी हो सकता है, पानी है तेल है कागज़ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो अभी जो आपने सूत्र पढ़ा था वो क्या पढ़ा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इसमें अलग अलग कुछ राशियां हैं, जैसे ई किसके, ई और आर में क्या संबंध होता है, ई जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के, ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ई में और आर स्क्वायर में जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बन जाएगा, देखिए ई में और आर स्क्वायर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध जो होता है इस प्रकार से प्रदर्शित होता है, ये लगभग इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये ई जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ध्यान रखना ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और दूसरा जो ग्राफ बनता है ई और 1/r स्क्वायर में बनेगा। अब देखो ई 1/r स्क्वायर के तो समानुपाती है ना पूरे के, तो ई देखो ये वाला जो ग्राफ है किस किस में है, ई में और आर स्क्वायर में। और अब जो आप ग्राफ बनाओगे वो किस किस में बनाओगे, विद्युत क्षेत्र में बनाओगे और 1/r स्क्वायर में बनाओगे। ई 1/r स्क्वायर के तो समानुपाती है, तो ये एक सरल रेखा आएगी। ठीक है, ई जो है ये 1/r स्क्वायर के समानुपाती है। देखो इन दोनों में क्या अंतर है ये ध्यान रखना, ये ई और आर स्क्वायर में ग्राफ बना है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये ई और 1/r स्क्वायर में बना है। ठीक है, और आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है, जैसे ये ई है और ये क्यू है, तो आवेश के समानुपाती प्राप्त होगा। आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है आवेश निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम केवल एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे, लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक आवेश तो ये है, दूसरा आवेश एक Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, इन सब के कारण यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, या यहाँ पे कुल मिला के तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए वही अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ये तीव्रता जो होती है सदिश योग होती है। ठीक है, ई बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, इस प्रकार से जितने भी आवेश होंगे उस तक चलता चला जाएगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा कहीं पे आवेश हैं तो उन सभी की कुल तीव्रता जो होती है उनके सदिश योग के बराबर होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ श्रेणियाँ नहीं बनानी है इसके अंदर, है ना, ज़्यादा श्रेणियाँ बनाते समस्या आएगी। हमारे जितना काम आता है उतना ही लिखते हैं। ठीक है।